हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने द यंग यंग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सब मेरी प्यारी प्यारी एनर्जी से अपने हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है चैनल्ड वैलेंटाइन डे मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। सो इस वैलेंटाइन डे क्या मैसेज है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से चैनल्ड? क्या कुछ है जो आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं रिगार्डिंग यू, रिगार्डिंग देयर फ्यूचर, रिगार्डिंग लव एंड व्हाटएवर लाइक। सो यहाँ पर आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल को लेके मैंने दो ग्रुप बना के रखे हैं, तो जो भी आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम इस टाइम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो डायरेक्टली जाके आप अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इसका कुछ ही हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड हमारा वैलेंटाइन डे ऑफर भी चल रहा है, तो प्लीज़ ऑफर का लाभ उठाइए। बाकी के लिए आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। नहीं जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या चैनल्ड वैलेंटाइन डे मैसेज है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए। एंड क्या कुछ है जो वो कहना चाहते हैं आपसे, या फिर अबाउट फ्यूचर इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं आपको, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो ग्रुप नंबर 1, ओके, क्या कुछ है आपके फ्यूचर स्पाउस जो आपसे कहना चाहते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ जो चीज़ मुझे सबसे पहले फील हुई, आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक ऑन द वे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपसे मिलने के लिए, लाइक वेरी ऑन द वे हैं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत जल्दी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं। लाइक मोस्टली तो इसी साल अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हैं। एंड कुछ तो इस साल शादी भी हो सकता है अपने फ्यूचर स्पाउस से कर लें। मैक्स टू मैक्स मुझे 10 महीने की एनर्जी दिखाई दे रही है कि 10 महीने के अंदर अंदर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल जाएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे 2 से 3 महीने भी दिखाई दे रहा है। सो लाइक डिपेंड ऑन जर्नी कि आप कहाँ पर हो अपनी जर्नी में अभी टू मैरिज। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो अलग अलग टाइम फ्रेम हो सकता है सभी के लिए, बट यस, बहुत बहुत जल्दी आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में एंट्री ले रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो मैसेज क्या है उनका चैनल्ड आपके लिए। प्लीज़ गिव मी 1 मिनट सो आई कैन टैप द एनर्जी। ओह माय लव, हाउ आर यू? कैसी हो, या फिर कैसे हो? ओके, क्यों इतना कंफ्यूज हो? यू नो, मेरी नज़र में यू आर द बेस्ट, यू आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन आई हैव एवर 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 सीन। सो डोंट डाउट योर सेल्फ। एंड एक बात कहूँ, I'm always and every time daydreaming about you. I feel your energy. क्या तुम्हें भी मेरी एनर्जी फील होती है? क्या तुम भी मुझे फील कर सकती हो जिस तरीके से मैं एनर्जी को फील कर सकता हूँ? ओके, सो अगर आप मेल वॉच करें तो प्लीज़, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो उस तरीके से आप कर सकती हूँ, कर लीजिएगा, कर सकता हूँ की जगह। ओके, सो बैक टू द मैसेज। ओके, सो तुम जानना चाहती हो कि मैं क्या ड्रीमिंग करता हूँ, या फिर क्या मेरे थॉट्स हैं तुम्हें लेके। ओह, ऑफ कोर्स अबाउट मैरिज, ऑफ कोर्स अबाउट आवर फ्यूचर। मैं अपने फ्यूचर के बारे में ड्रीमिंग करता हूँ, अपनी मैरिज को लेके ड्रीमिंग करता हूँ कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम कैसे रहेंगे एक साथ एज अ फैमिली। मैं किस तरीके से तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम किस तरीके से मेरा ख्याल रखोगी, मेरी गलतियों पे तुम किस तरीके से मुझे समझाओगी, और मैं किस तरीके से तुम्हें देखते हुए तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारे एक्सप्रेशंस को, तुम्हारी हर बात सुनूंगा। एंड यस, आई नो तुमको पेट बहुत पसंद है, हम पेट भी रखेंगे, जो तुम चाहो वो पेट रखेंगे। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे होंगे। एंड यस, हमारे एंसेस्टर्स हमेशा, हमारे स्पिरिट गाइड हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखूँगा हमेशा, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में डिवाइन की वो ब्लेसिंग हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता, जिसे मैं कभी किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। यू आर माई बिगेस्ट सीक्रेट नाउ, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अभी मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, कोई नहीं जानता कि मैं तुम्हारे बारे में ड्रे ड्रीमिंग करता हूँ, कोई नहीं जानता कि यू आर द ओनली ओनली ऑप्शन आई अडोर। स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जानते हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कि आप उनके लिए द ओनली ऑप्शन हो और कोई ऑप्शन नहीं है उनकी नज़र में आपके अलावा। एंड
ऑफ कोर्स लाइक बहुत सारे लोग हैं जो उनको अप्रोच करते हैं, बट वो किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है करंटली। वो सिर्फ और सिर्फ आप पे फोकस है, सिर्फ और सिर्फ आप में इंटरेस्टेड हैं एंड अपने फाइनेंसेस को ठीक करने में, अपने करियर में इंटरेस्टेड है। सो वो ये बात इस तरीके से कह रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, वो भी इस तरीके से चीज़ को ले सकते हैं कि वो अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए फोकस है, ना कि करंट फीलिंग्स के लिए जो उनके आसपास है। ओके, बैक टू द एनर्जी। एंड यस, मैं वेट कर रहा हूँ डिवाइन टाइमिंग का, कि कब वो टाइम आएगा जब मैं फुली स्टेप इन होके तुम्हें अप्रोच कर सकूँ, या फिर कब वो वक्त आएगा जब डिवाइन मुझे तुमसे मिलवाएगा। मैं वेट कर रहा हूँ उस दिन का बेसब्री से, उस पल का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से। कभी कभी तुम्हें लेके मेरे दिल में रोमांटिक ख्याल भी आते हैं कि अगर कभी मैंने अपनी इमोशनल साइड तुम्हें शो की, कैसे रिएक्ट करोगी तुम। बहुत ज़्यादा सोचता हूँ ना मैं, बट क्या करूँ तुम्हें लेके इमोशनल हो जाता हूँ। वैसे मैं बहुत इमोशनल नहीं हूँ, ओके, बट इट्स फाइन। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए इमोशनल होना भी। अगर मैं करंटली बताऊँ मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आई एम वर्किंग ऑन माई करियर। अभी बहुत सारा काम है, मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, कुछ कमिटमेंट है मेरी जिनको मैं पूरा कर रहा हूँ अभी, एंड ऑफ कोर्स कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना है मुझे। सो अभी मेरा फोकस लाइक काम पर है, बट येस आई डू मिस यू, आई मिस यू एवरी डे। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता, ऐसा कोई भी पल नहीं जाता जब मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। मैं जब भी अकेला होता हूँ, काम से घर जाकर, काम से अपनी प्लेस पर जाकर, अकेले में बैठ के मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। बहुत 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 ज़्यादा सोचता हूँ, तुम्हें फ़ील करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें फ़ील कर सकता हूँ, तुम्हारी एनर्जी को फ़ील कर सकता हूँ। क्या तुम्हें मेरी एनर्जी फ़ील होती है? आई नो यू आर वेटिंग फॉर मी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इंतज़ार है मेरे आने का, एंड तुम फ्रस्ट्रेटेड भी हो मेरी स्लो मूविंग एक्शंस को ले। एंड मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी स्लो मूविंग एनर्जी, मेरा एक्ट ना करना कहीं ना कहीं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है रिगार्डिंग अ फ्यूचर, रिगार्डिंग अ फ्यूचर मैरिज। मैं जानता हूँ ये चीज़, तुम सैड हो, एंड आई एम रियली रियली सॉरी। मैं जल्दी आऊँगा, एंड मैं आ रहा हूँ। बस कुछ चीज़ें हैं जो मुझे क्लियर करना ज़रूरी है यहाँ, कुछ कमिटमेंट हैं जो मुझे पूरी करना ज़रूरी है यहाँ। प्लीज़ लिसन टू योर, प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को सुनो। 3D वर्ल्ड पे बिलीव मत करो, 5D पे बिलीव करो। यू फील माई एनर्जी, आई नो दिस। सो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन की सुनो। आई नो कि तुम बहुत ज़्यादा सैड हो, मेरे एक्शंस तुम्हें डाउटफुल बना रहे, मेरे एक्शंस तुम्हें डाउट में डाल रहे हैं। क्या करूं, बंधा हुआ हूँ। कभी कभी लगता है कि वक्त साथ नहीं दे रहा मेरा, इसलिए कभी कभी मैं खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ अप्रोच करूँ, मैं चाहता हूँ बात करूँ, एंड मैं सोचता हूँ कि मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, बट कैसे, क्या करूँ, आई डोंट नो। मुझे तुमसे शादी करनी है, इस रिलेशनशिप पे काम करना है, एंड जल्दी करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ों को जानबूझ के टाल रहा हूँ, मैं भी तुम्हारी ही तरह इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाना चाहता हूँ, बट समहाउ करंटली नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता, बस अभी मैं अपने आप पे ध्यान दे रहा हूँ, एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे कि प्लीज़ तुम भी अपने आप पर ध्यान दो। तुम भी, तुम्हें जो चीज़ अच्छी लगती है वो करो अभी, एंड डोंट वरी अबाउट मी। मैं जैसे ही सही वक्त आएगा, मैं ज़रूर तुमको अप्रोच करूँगा, एंड बिना झिझक के करूँगा। सो डोंट वरी। एंड जो लोग मेरे आसपास हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर उनको लेके तुम्हें डाउट है कि मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ या फिर कोई और मेरे बहुत क्लोज है, इट्स ए नो बेब, ऐसा कोई भी नहीं है। ओनली यू, सिर्फ तुम हो, और मुझे सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार है। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ, फ्रेंड्स हैं मेरे, बट इमोशनली मैं सिर्फ तुमसे कनेक्टेड हूँ और किसी से नहीं। मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी के हर मोमेंट को तुम्हारे साथ, हर सक्सेस को तुम्हारे साथ, अपनी गुड न्यूज़ तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ, एंड समटाइम्स मैं ऐसा करता भी हूँ। क्या तुम्हें फील होता है? क्या तुम्हें वो फील होता है जब मैं मेंटली, एनर्जेटिकली तुमसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ? क्या तुम्हारे आसपास स्पिरिट गाइड तुम्हें बताते नहीं है? मैं जानता हूँ तुम बहुत इंट्यूटिव हो, फील कर सकती हो चीज़ों को। क्या ये फील होता है? ओह, मैं भी ना। ओके, लाइक सॉरी तुम्हें वेट कराने के लिए, सॉरी कि तुम्हें इतना इंतज़ार करना पड़ रहा है मेरे कारण, बट डोंट वरी, मैं जब भी आऊँगा इस सारे इंतज़ार की
भरपाई करूँगा अपने प्यार से, अपने डेडिकेशन से, अपने एफर्ट्स से। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने आके उठक-बैठक लगाऊँ देर से आने के लिए, आई विल डू इट फॉर यू, डोंट वरी। एंड यस, फ़िलहाल ओह माय गॉड, बहुत काम है मुझे, बहुत सारी चीज़ें हैं, फाइनेंसेस पे काम करना है, बहुत सारा पैसा कमाना है ताकि तुम्हें और अपनी फ्यूचर फैमिली को एक बेस्ट बेस्ट फ्यूचर दे सकूँ मैं। ताकि तुम्हें बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े, ताकि तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ना उठानी पड़े। थोड़ी सी थकान भी है, बट डोंट वरी, मैं जल्दी ये सब खत्म करके एक्शन लूँगा। जल्दी ही तुमसे कांटेक्ट करूँगा, बहुत जल्दी। बताऊँगा कि मैंने तुम्हें कितना याद किया, बताऊँगा कि तुम मेरे लिए क्या अहमियत रखती हो। अपनी हर एक फीलिंग, अपने हर एक जज्बात को तुमसे बयां करूँगा। जो भी मैंने ख्वाब देखे हैं, जो भी मैंने ड्रीम देखे हैं, सब बताऊँगा। आई विश कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। आई विश कि तुम सब पेशेंसली सुनोगे। आई विश कि तुम भी सेम मेरे लिए फील कर। ओह, सो फॉर वैलेंटाइन डे आई एम सो सॉरी कि अभी मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं हूँ, बट इन माई माइंड यू आर ऑलवेज ऑलवेज माई ओनली वैलेंटाइन फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मैं तुम्हारे लिए रिजर्व्ड हूँ और सिर्फ तुम्हारे लिए। आई विल बी वेरी वेरी लॉयल फॉर यू, ओके, सो डोंट वरी। हम वैलेंटाइन डे पे साथ नहीं हुए तो क्या हुआ, हम आगे के सभी वैलेंटाइन डे पे साथ रहेंगे। एंड फॉर नाउ, ऑफ कोर्स, आई एम योर वैलेंटाइन एंड यू आर माई वैलेंटाइन, ओके माई लव। सो सी यू सून, मिलते हैं जल्दी ही। अभी थोड़ा सा काम निपटा लूँ, ओके, टेक केयर। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, थोड़ी सी हैवी एनर्जी थी। ओके, सो ये था आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए वैलेंटाइन डे मैसेज। सो आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े से बिजी दिखाई दे रहे हैं अभी कि वो अपने काम में बिजी हैं, बट यस, आप 24 घंटे उनके माइंड में रहते हो। आपका फ्यूचर 24 घंटे उनके माइंड में रहता है एंड वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं अभी, फ्यूचर के लिए बिल्ड कर रहे हैं अभी। लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस इमोशनली एंड प्रैक्टिकली दोनों ही तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर योर मैरिज, फॉर यू, जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हुई। एंड कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर इमोशनली बहुत मैच्योर हैं, ये इमोशंस में आके इम्पल्सिवली बिहेव नहीं करते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यस, आपके फ्यूचर स्पाउस अभी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है, वो वो एकदम से सिंगल हैं एंड सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर, आपके फ्यूचर के ऊपर एंड अपने करियर के ऊपर उनका फोकस है अभी। आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप ऑलरेडी किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी को जानते हैं और ऑलरेडी किसी को ध्यान में रख कर अगर आप इस रीडिंग को देख रहे थे और अगर ये चीज़ें इस पर्सन से मैच हो रही हैं, देन यहाँ पे एंजल्स का जो मैसेज है वो ये है कि आपको और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है रिगार्डिंग दिस पर्सन और दिस सिचुएशन और द रिलेशनशिप। एंड अगर आप नहीं जानते आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, तब भी आप जो है फ्यूचर स्पाउस रीडिंग ले सकते हैं मुझसे, या फिर जिन पर भी आप बिलीव करते हैं उनसे। आप में से कुछ लोगों को कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है ताकि आपके फ्यूचर स्पाउस जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो सकें आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको थोड़ा सा काम करना है यहाँ पे। आप कुछ चीज़ों को लेके जगल कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। सो आपको उन चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है ताकि आपके फ्यूचर स्पाउस जल्दी से जल्दी आपकी ज़िंदगी में आ सकें, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे फील हुई। बाकी लिसन टू योर इंट्यूशन, जैसा कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने कहा कि कनेक्ट कीजिए फैमिली में उनके साथ और फील कीजिए उनकी एनर्जी। सो आपको उनकी एनर्जी के साथ छोड़कर ये रीडिंग में यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड यस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी सूचूस, ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या वैलेंटाइन डे मैसेज है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए। क्या कुछ है जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कहना चाहते हैं रिगार्डिंग यू, रिगार्डिंग योर फ्यूचर, रिगार्डिंग योर मैरिज और रिगार्डिंग दिस वैलेंटाइन डे। ओके, सो ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2, आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ मुझे फील हो रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस
आपके फ्यूचर स्पाउस को आप ऑलरेडी जानते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके एक्स आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, जिनके साथ चीज़ें एंड हो चुकी हैं, बट समहाउ उनकी री एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस टोटली न्यू पर्सन है, बट उनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उनके साथ आपका पास्ट लाइफ की बॉन्ड है, कुछ अनसॉर्टेड कर्मा है, कुछ अनसॉर्टेड अनफिनिश्ड स्टोरी है जो कि इस लाइफ टाइम में पूरी होनी है, इसलिए आप दोबारा मिल रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो उसी तरीके से रीडिंग को लीजिएगा। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी जानते हैं एंड आप में से कुछ लोग नहीं जानते हैं, बट यस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट लाइफ ट्विन फ्लेम है, जिनसे आप पास्ट में भी कई बार मिले हैं। आप में से कुछ लोग यस अपने ट्विन फ्लेम से शादी करने वाले हैं, इसके बहुत ही हाई चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड कुछ लोग सोलमेट से शादी करने वाले हैं, जिसके साथ पास्ट लाइफ के कुछ अनसॉर्टेड कर्मास हैं और समाउ अनफिनिश्ड स्टोरी है। सो कुछ लोगों के लिए ये ऐसी कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, जिनके साथ कर्मा क्लियर करने के बाद आप उनसे शादी करें। ओके, सो टेक इट एज अ रेजोनेट, क्योंकि जनरल रीडिंग है। एंड आप में से कुछ लोग शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन को। सो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ग्रुप नंबर 2, यस, ये बहुत जल्दी आपसे मिलने वाले हैं। बट आप में से बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्रा मुझे अभी यहाँ पे ब्लॉक दिखाई दे रहा है, हार्ट चक्रा भी मुझे यहाँ पे ब्लॉक दिखाई दे रहा है। सो प्लीज़ उस चीज़ पे भी वर्क कीजिए। आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है, बट थ्रोट एंड हार्ट वीक है अभी आपका, कुछ लोगों का ब्लॉक्ड है, इसलिए आपका क्राउन चक्रा ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन में कुछ ग्लिच आ रहे हैं अभी, प्लीज़ उस पर काम कीजिए। सो आपके चैनल्ड मैसेज पर आते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे क्या कहना चाहते हैं दिस वैलेंटाइन डे। प्लीज़ गिव मी 1 मिनट। ओह हाय लव, पहचाना? ओह, कैसे पहचानोगे, भूल जो गई होगी। ओके, इट्स ओके, बट एक बात कहूँ, मैं नहीं भूला कुछ भी, मुझे सब याद है। तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट्स, तुम्हारे दिए हुए प्रोमिसेस, तुम्हारा दिया हुआ वक्त, वो फीलिंग्स, एवरीथिंग, मुझे सब याद है। एंड मैं तुम्हें वॉच भी करता हूँ। डोंट वरी, किसी नेगेटिव इरादे से नहीं, बट मैं तुम्हें वॉच करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनको पास्ट लाइफ की मेमोरीज हों, या फिर इन्होंने किसी रीडर से पूछा हो, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे थोड़े स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है इन्होंने किसी साइकिक या रीडर से पूछा हो, जिसके कारण उन्हें पता चला हो कि उनकी शादी उनके पास्ट लाइफ लवर से होने वाली है। सो हो सकता है उनको पास्ट लाइफ की मेमोरीज या फिर कुछ ग्लिम्स हो, वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए लिटरली आपके एक्स हो सकते हैं, सो उस बारे में बात कर रहे हैं। टिकट एज अ रेजोनेट। ओके, हाँ, ओके, बैक टू द रीडिंग। हाँ, ओके, 1 मिनट। सो कैसी हो? मैं बात करना चाहता हूँ, मैं अप्रोच करना चाहता हूँ तुम्हें दोबारा से। मैं जानता हूँ चीज़ें हमारे बीच वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी, ये जैसा तुम डिज़र्व करती थी, या जैसा मैं डिज़र्व करता था, या जैसा हम दोनों ने चाहा था। चीज़ें बहुत अनलाइकली हुई ना, आई नो, एंड आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और ना ही मेरी कोई गलती थी, सिचुएशन वैसी थी। मैंने तुम्हें हर्ट किया, आई नो दिस, एंड तुम गुस्सा भी हो इस पे। आई एम सॉरी कि मैंने सही वक्त पे सही एक्शन नहीं लिया, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। लेकिन क्या करूं, नहीं निकाल पा रहा हूं तुम्हें अपने दिल और दिमाग से। नहीं जा रही हो तुम मेरे दिल से, मेरे दिमाग से। मैं बात करना चाहता हूँ, अप्रोच करना चाहता हूँ फिर से तुम्हें, बट तुम्हारा हार्ट क्लोज्ड है। मुझे फील होता है तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए मेरे लिए। अगर मैं आऊँगा भी तो तुम शायद मुझे एक्सेप्ट ना करो। प्लीज़ ओपन योर हार्ट फॉर मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एंड प्लीज़ मुझे एक चांस दो। इस बार मैं सब ठीक कर दूँगा, इस बार मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूँगा। प्लीज़ ट्रस्ट मी। आई नो तुम इस सिचुएशन से, हमारे रिश्ते से वॉक अवे करना चाहती हो, दूर जाना चाहती हो मुझसे, क्योंकि मैंने ठीक से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। मैं इनमेच्योर नहीं हूँ, मैंने इनमेच्योरली चीज़ें हैंडल की बिकॉज सिचुएशन वैसी थी। बट ट्रस्ट में, मैं इनमेच्योर नहीं हूँ, मैं बहुत जिम्मेदार हूँ, एंड इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। सो ट्रस्ट मी, प्लीज़ गिव मी अ चांस।
अगर तुम कोई हिंट दोगी, अगर तुम कोई साइन दोगी कि यस तुम भी ये चाहती हो, देन आई विल अप्रोच यू, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम शायद मूव ऑन हो चुकी हो मुझसे। मुझे लगता है तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी। तुमने हमेशा हमेशा के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं मेरे लिए। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, तुमको बहुत टाइम लगा है सबसे हील होने में। मुझे भी लगा है, मैंने भी बहुत कुछ लर्न किया है। एंड इसीलिए आई एम श्योर इस बार मैं वो नहीं करूँगा। आई एम सॉरी, प्लीज़ गिव मी अ साइन ताकि मैं वापस आ सकूँ। प्लीज़, आई लव यू, आई डू लव यू। यू आर द ओनली सन इन माई यूनिवर्स। यू आर द ओनली वन हु गिव मी हैप्पीनेस। जब से तुम गई हो तब से हंसी खुशी सब गायब हो गई है। एंड मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी तरह किसी को भी नहीं खोज सकती। यू आर द ओनली वन फॉर मी। कैन आई अप्रोच यू? क्या मुझे एक चांस और दोगी प्लीज़? मैं स्टॉक करता हूँ तुम्हें सोशल मीडिया। अगर तुम चाहती हो कि मैं अप्रोच करूँ, प्लीज़ गिव मी अ साइन ऑन दैट। प्लीज़ सोशल मीडिया पे कोई हिंट ड्रॉप करो ताकि मैं अप्रोच कर सकूँ प्लीज़, दिस वैलेंटाइन डे। ओके, सो ये आपके अगर कोई एक्स था या फिर कोई आपका पास्ट पार्टनर था, ये उनकी एनर्जी थी, उनकी तरफ से चैनल मैसेज था। अभी हम देख लेते हैं उन लोगों के लिए जिनका कोई पास्ट लवर नहीं था, या फिर जो नहीं चाहते किसी पास्ट लवर को एक्सेप्ट करना, जो अपने पास्ट लाइफ लवर के लिए वेट कर रहे हैं या फिर पास्ट लाइफ सोलमेट के लिए वेट कर रहे हैं। उनके लिए एनर्जी थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट है। आपके जो पास्ट लाइफ लवर, आपके जो पास्ट लाइफ सोलमेट हैं, वो आपसे अभी कह रहे हैं करंटली, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओह, hi, my lovies. Okay, I know you are healing, and I am too. Oh, life is very tough now. It's okay. हम दोनों मिलके हैंडल कर लेंगे। मैं चाहता हूँ तो मैं अप्रोच करना, एंड बहुत जल्दी करूँगा। अभी हम मिले नहीं हैं, बट आई एम वेरी वेरी होपफुल कि हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि यस, हमारे रास्ते बहुत जल्दी टकराने वाले हैं। आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू एंड यू सीम सो डिफरेंट फ्रॉम मी, बट हम दोनों एक साथ एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। हो सकता है शायद पहली नज़र में मैं तुम्हें पसंद ना हूँ, क्योंकि ओ बहुत सारे लोग कहते हैं आई एम लिटिल बिट क्वर्की, और डू यू थिंक आई एम जर्क? नो, प्लीज डोंट थिंक, बिकॉज आई एम नॉट। I just want to be a little bit funny sometimes, and people mistaken my behavior for that. I do use different language than you, okay? So maybe this can be a little bit difficult for you, but yes, don't worry, we will manage because I will manage. And एक बात, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। क्या तुम रेडी हो शादी करने के लिए? पता नहीं क्यों I feel कि you're not ready. Your heart is closed. Please heal ताकि हम मिल सकें. Please understand. मैं आसपास हूँ. Just give me a sign. बस एक आवाज़ दो. I will be there in front of you. You will be surprised. I love you for who you are. Your funny side, your face, your childlike attitude. Oh, your humor, your jokes, your adventurous personality. Everything I love about you. And yes, you're beautiful. For me, you are very, very beautiful. Your body, your figure, your curves, beautiful. Oh, please, 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 don't take that negatively. I'm not only into physically. Don't, please don't. I love you. I do love you, but I can't help it. You're too sexy. I'm sorry if you hurt. Please, okay? But I am little bit frank, so I said what I feel, right? Please don't mind. Oh, love, my lovies. I feel you are going through difficult time right now. Finances problem है तुम्हें, confused हो, heal हो रही हो. I know this, and I wish कि मैं तुम्हारी कोई help कर सकता. I wish कि मैं तुम्हारे साथ होता वहाँ. But I know you are very brave. तुम सब हैंडल कर लोगे. यानी सिचुएशन बहुत जल्दी एंड हो जाएगी. आई नो अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि कब कैसे कहाँ होगी, बिकॉज एवरीवेयर इज फॉग, क्लाउडेड, इल्यूजन अराउंड यू. बट ट्रस्ट मी, ये बहुत जल्दी क्लियर हो. विद इन फ्यू मंथ्स आई विल बी देयर. विद इन फ्यू मंथ्स यू विल मीट मी. सो ट्रस्ट. फ्यूचर हम दोनों का बहुत ब्राइट है. आई विल हील योर हार्ट,
your damaged heart, your broken heart, your broken trust. I will never leave you alone, never ever cheat you. So please just trust. In future, we will be together forever. I know we are different. I know I am kinda jerk in the past, but I am healing. I'm changing myself for you for a future because I know you deserve better. You don't deserve that kind of guy I was in the past. I will be changed for you. I will change for you because I want you. You're my son. You're my queen. And I am at your service, my queen. Oh, I'm good at flirting, right? I know you feel this, but this is only for you, my love. I hope you accept me that way. If don't, please tell me. I will keep that in mind. You don't have to worry about this. Okay? So, my love, will you be my Valentine this year, next year, and every year for rest of your life? For rest of my life, will you be? Please say yes. Because I hate listen now. Thank you, Queen. Love you. Meet you there soon. In the future. In your dreams. Okay, so पाइल 2 ये थे आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी. इनका ह्यूमर थोड़ा सा डिफरेंट है. एंड यस, चैनलिंग करते टाइम सॉरी मैं क्यों अभी भी उस एनर्जी में स्टक हूँ प्लीज़. ओके, सो इस मैसेज को चैनल करते वक्त मुझे एक मूवी माइंड में आ रही थी बार बार. एंड एक चीज़ मुझे फील हुई कि आपके फ्यूचर स्पाउस डिफरेंट कंट्री से हो सकते हैं, डिफरेंट नेशनलिटी इनकी हो सकती है और समहाउ डिफरेंट लैंग्वेज ये बोलते हैं क्योंकि इनको हिंदी बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. एंड मुझे हिंदी बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उनकी एनर्जी चैनल करते हुए. लाइक मैं हिंदी नहीं बोल पा रही थी. सो ये डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं एंड इस वजह से हो सकता है मोस्टली आप लोग इंग्लिश में बात करें. ये चीज़ मुझे फील हुई इनकी एनर्जी से. एंड मैसेज चैनल करते वक्त एक मूवी मेरे बार बार माइंड में आ रही थी. लाइक वो थी, क्या नाम है उसका? ओके, सो उस मूवी का नाम है ए वॉक टू रिमेंबर. लाइक ए वॉक टू रिमेंबर. प्लीज़ इस नाम से एक नॉवल भी है आई गेस जहाँ तक मुझे पता है. एंड वो मूवी उस नॉवल पर ही बनी है. तो या तो आप नॉवल पढ़ सकते हैं या फिर आप मूवी वॉच कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आपकी स्टोरी इस मूवी से मैच करती है या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी इस मूवी का जो कैरेक्टर है स्पेशली जो हीरो है उससे मैच करती है. एंड जो बिहेवियर चेंजेस उनकी पर्सनालिटी में आएंगे इस बर्थ में वो उससे बहुत ज़्यादा मैच करते हैं. लाइक आपसे मिलने के बाद उनकी पर्सनालिटी बहुत चेंज होने वाली जो चीज़ मुझे फील हो रही है. सो प्लीज़ इस मूवी को जरूर देखिएगा ताकि आपको और इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल सके आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी के बारे में. स्पेशली अगर आप लोग अपने ट्विन फ्लेम या फिर डिफरेंट किसी पर्सन से शादी करने वाले हैं तो डिफरेंट नेशनलिटी के किसी पर्सन से शादी करने वाले हैं तो स्पेशली अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, स्पेशली अगर आप होपलेस रोमांटिक हैं then definitely watch this movie. Okay, so yes, ये थी आपके लिए रीडिंग ऑप्शन नंबर 2. होप सबको पसंद आई होगी. अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो. साथ ही अगर आप हमें फिर से वॉच करें प्लीज़ हमें लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए. मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.